आप सभी तैयार हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए? आमीन। क्या आप एक्साइटेड हैं कि आज का वचन क्या होगा? आज परमेश्वर आज सभी आप लोगों से बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने दिल को खोल के रखना है, कान को खोल के रखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत बार बोला है जिसके कान हैं वे सुन लें। तो आपके कान हैं कि नहीं है ना? तो सुनेंगे, क्योंकि फिर जब रात में प्रार्थना होती है तो उसमें फिर मैं पूछूंगी सवाल हर संडे का, क्या पढ़ा है क्या नहीं, कौन क्या है ना कान। ओके ठीक है, तो आप सभी को अलर्ट रहना है और सीखना है आज के वचन से। और परमेश्वर आज बहुत अद्भुत बातें बताने जा रहा है आप सभी को। आमीन। और आज का जो वचन है तो कोई साधारण नहीं है। प्रभु का कोई भी वचन साधारण नहीं होता है, उसमें सामर्थ रहता है, उसमें अभिषेक रहता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर की ओर से एक घोषणा है। पता कौन सी घोषणा है? ये घोषणा कि हर परिश्रम का प्रतिफल निश्चित है। हालेलुया। कि मतलब हर प्रकार का परिश्रम में लाभ होता है। समझ में आया? आप जो काम करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, आप जो भी काम करते हो उन सारे कामों में क्या होता है? लाभ है उसमें। लेकिन आज हम देखेंगे किस तरीके से। अभी तक मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने नहीं समझा होगा कि जो आप जो काम करते हैं, आप जो काम पाना चाहते हैं, आप जो नौकरी पाना चाहते हैं, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें उसका मतलब क्या है, काम का क्या मतलब होता है। हालेलुया। यदि आप आज इस वचन को सुन लेंगे ना, तो आपकी आत्मा में, शरीर में सामर्थ आएगा, बल आएगा। आप जैसे पहले थे वैसे नहीं, लेकिन यहाँ से बदल के जाओगे। आमीन। हालेलुया। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं तो बस छोटा सा काम करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरा काम तो छोटा है, कोई नहीं देखता है, ना के बराबर काम हो रहा है। लेकिन आपको पता नहीं है कि उसमें भी आशीष छुपी है। हालेलुया। आपके उस काम में भी आशीष छुपा हुआ है। कोई भी हो, चाहे महिला हो, चाहे घर में जो हाउस वाइफ हैं, या फिर वो जॉब करते हैं, सब में मैं बता रही हूँ, सब में क्या है, क्या छुपा है? उसमें आशीष छुपा हुआ है। तो आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा यीशु मसीह की शिक्षा से और असल जीवन में होने वाली कहानियाँ और जो गवाहियाँ जो यीशु मसीह ने इधर हमको जो बताया है नया नियम में, बहुत सारे ऐसे हमें दृष्टांत में और सिद्धांत भी बताए हैं ऐसे कि हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, हम कैसे उस काम में आशीष को ला सकते हैं, हमें क्या करना होगा उसमें। हालेलुया। तो हर काम में क्या छुपा है? आशीष छुपा हुआ है। और हम देखते हैं कि यदि अगर आपका हर छोटा बड़ा काम जैसा भी है, हर मेहनत पे, हर सेवा में, हर सेवकाई में आप जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर की नज़र में क्या है? वो कीमती है, स्पेशल है। उसका रिवार्ड परमेश्वर के राज्य में मिलता है जरूर। हालेलुया। तो अगर आप संदेश को दिल से सुनेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, और आज आपके जीवन की जो सोच है वो बदल जाएगी। तैयार हैं अपने जीवन का सोच बदलने के लिए? क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ अल्टीमेटली अलग है पूरा। गूज़बम्प होने लगे। यस, हालेलुया। पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट टच। हालेलुया। आज आप यहाँ जानकर जाएंगे, यहाँ से एक नॉलेज लेकर जाएंगे कि आप जो भी काम करते हो अपने घर में, ऑफिस में, तो वो व्यर्थ नहीं होता है। वो क्या होता है? वो व्यर्थ नहीं होता है, लेकिन उसमें एक आशीष छुपा है, एक इनाम छुपा है। कहाँ से? कौन देता है इनाम? स्वर्ग से, परमेश्वर से एक रिवॉर्ड मिलता है, एक इनाम मिलता है। स्वर्ग और धरती दोनों तय करती है रिवॉर्ड देने के लिए। मतलब कि धरती भी आपको रिवॉर्ड देगी
प्रतिफल देगी और वहां से स्वर्ग से भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो आइए हम इस जीवित वचन में हम प्रवेश करने जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम वो सीखेंगे जो आपके काम में, आपके पढ़ाई में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में, आपके परीक्षा में, आपके पेपर में, पढ़ाई में, सेवकाई में, सेवा में और परिवार को पूरी तरीके से क्या कर देगा, बदल सकता है। हालेलुया, सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। तो आप लोग तैयार हैं? तो पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यस लॉर्ड जीसस। मैं आपको वर्क के बारे में बताना चाहती हूँ। काम, यहाँ कौन कौन है जो काम करता है? कौन कौन है जो काम करता है? ईमानदारी से बताओ। हैं? बाकी लोग नहीं करते? आप लोग नहीं करते हो काम? आप नहीं करते हो? जिन्होंने हाथ उठाया है, कितने हाथ उठाया? कौन काम करते हैं? ईमानदारी से बताइए। हालेलुया। मैं आज आपके वर्क के बारे में बताने जा रही हूँ। आप जो काम करते हो, चाहे वो घर के काम क्यों ना हो, ठीक है? मैं उसके बारे में बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे आशीष देता है उसमें। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पवित्र शास्त्र, ये जो शास्त्र है, इसमें जो परमेश्वर के वचन है, ये वचन परमेश्वर है। तो हम पहले जानेंगे पवित्र शास्त्र में कि हमको क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया जी। पहले सुनना है ना, ध्यान से सुनना है। तो पता है, जो इंसान है, इंसान को नैतिक रूप से, नैतिक होना समझते हो ना, जो अच्छा काम होता है, जो धर्म के काम होते हैं, जो नैतिकता के काम करते हैं, जो दूसरों के लिए भलाई का काम करते हैं, मतलब आपकी नज़र में क्या दिखाई देगा हमेशा? अच्छा, सिर्फ अच्छे काम, सिर्फ सकारात्मक काम। तो मनुष्य को नैतिक रूप से निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को, मतलब आप सभी को उस कैपेसिटी से, उस क्षमता से आप सभी को रचा है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर ने आपको एक एबिलिटी के साथ में, एक क्षमता के साथ में आप सभी को रचा है परमेश्वर ने। कैसे? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में ना कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप हम मनुष्य को बनाया। तो हमारे अंदर वो एबिलिटी है, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, हमारे अंदर वो स्किल है, वो टैलेंट है हमारे अंदर। हालेलुया। यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? तो और वहाँ उन निर्णयों के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदारी होती है। आपका जो निर्णय है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, आप अपने कैपेसिटी के लिए, आप अपनी क्षमता के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद उत्तरदायी हैं उसके लिए। मतलब ये परमेश्वर नहीं बोलता है ये कि तुम आराम से लेट जाओ, तुम आज नहीं आओ, तुम्हारे बॉडी में दर्द हो रहा है, तुम आज नहीं आओ। ये परमेश्वर नहीं बोलता है। ये आपकी खुद की कैपेसिटी है, खुद का निर्णय है, और उस निर्णय को लेने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। खुद क्या है? आप उत्तरदायी हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि जो मनुष्य का पाप में पतन हुआ, इसको मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं जानते हो उसके बारे में ना, पता है ना कि जब मनुष्य का पाप में पतन हुआ तो एक पूर्व
निर्धारित घटना नहीं थी। ये पहले से निर्धारित नहीं किया गया था कि ये मनुष्य ऐसा करे कि पाप में गिर जाए, उसका पतन हो जाए, पाप आ जाए उसके जीवन में। ये पहले से निर्धारित नहीं था। पर हम देखते हैं कि आदम को और उसकी पत्नी, जिसका नाम हव्वा, आदम और हव्वा में आज्ञा पालन करने के लिए और इसके साथ साथ आदम हव्वा को क्या दिया था? आशीष दिया था। आशीष दिया था। देखो, जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया तो वो सारा अधिकार परमेश्वर ने आदम हव्वा को दे दिया था, है? तो जब वहां पे जो अदन की वाटिका था तो आदम जानवरों की रखवाली देखता, उन सब की देखभाल करता, लेकिन जो हव्वा वो पेड़ों की रखवाली करती। लेकिन वो दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना, वो दोनों काम कर रहे हैं और ये आज्ञा है, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो मतलब क्या है? काम करना परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। मतलब यदि आप जो काम कर रहे हो वो परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। और यही आज्ञा का पालन किसने किया? आदम ने किया और हव्वा ने भी किया। और उसमें उन्होंने आशीष भी वो लोग पाते थे। उनको वो आशीष पाने के लिए ही वो ही दोनों परमेश्वर के अदन की वाटिका में सुरक्षा के लिए काम करते थे, बगीचे में काम करते थे, वो सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आदम जो हव्वा है वो आज्ञा पालन करने के लिए इसके साथ आने वाले आशीष के साथ थे वो, या आज्ञा की अवहेलना करने जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में क्या आया? शाप आने के साथ के लिए निर्णय लेने की क्षमता। देखो, आपको ये समझना है कि जो आदम है जो और हव्वा है, तो इनका जो निर्णय था, जो पाप जीवन में आया, जो पाप पतन में उनके जीवन में आया, मनुष्य के जीवन में आया, तो ये निर्णय किसका था? ये निर्णय किसका था? आदम और हव्वा खुद का था ना ये चीज। तो इसमें हम क्या देखते हैं? या तो मतलब आपका खुद का निर्णय के लिए आप खुद उत्तरदायी हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। जिस तरीके से आदम को आशीष के लिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था और वो उन्होंने आज्ञा का पालन किया, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि आदम हव्वा ने उसी आज्ञा का पालन क्या कर दिया? आज्ञा का पालन को उन्होंने तोड़ दिया, आज्ञा को तोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ? उनके जीवन में पाप आ गया। तो ये जो निर्णय था ये परमेश्वर ने करवाया कि उसका खुद का था? उसका खुद का था ना, उसने खुद निर्णय लिया। इसका मतलब ये है कि हर मनुष्य में परमेश्वर ने आपको सोचने समझने की आपके अंदर कैपेसिटी डाली है, आपके अंदर वो स्किल डाला हुआ है, वो टैलेंट आपके अंदर है, वो स्किल, वो मोटिवेशन, वो सब कुछ क्षमता आपके अंदर है पहले से। ये परमेश्वर ने आपको दिया है। ये एक तरीका उपहार है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वे जानते थे कि उनके निर्णय लेने से क्या परिणाम होगा। आदम हव्वा को पता था ना, आदम हव्वा को परमेश्वर ने चेतावनी दिया था कि तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। तो मतलब इन दोनों को ये पता था कि हम ये निर्णय लेंगे तो क्या हो सकता है मेरे लिए, क्या हो सकता है मेरे जीवन में, और उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया गया। तो जवाब कैसे ठहराया गया? शरीर के द्वारा। किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। समझ में आ रहा है? मतलब कि आदम और हव्वा ने जो पाप किया तो उसका जवाब कैसे ठहराया गया? उसके जवाबदेह के द्वारा ठहराया गया उनको। ठीक है, जो कि हम उत्पत्ति 3 में पढ़ते हैं। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, आप लोग रीड कर लेना। उत्पत्ति 3 में हम जब पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ना, लेकिन इसको इस चीज को तो हमारे निर्णय के लिए जो निर्णय लेते हैं, तो हमारा निर्णय के लिए कौन जवाबदारी होगा?
हमारा शरीर खुद है, आपका शरीर खुद। आप जो डिसीजन लेते हो, आप जो काम का डिसीजन लेते हो, आप जो भी डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन की कैपेसिटी आपके अंदर है कि हमको क्या निर्णय लेना है। और यदि आप उस निर्णय को नहीं लेते हो और उस निर्णय को गलत तरीके से लेते हो, तो कौन जिम्मेदार है? आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। आपका शरीर जवाबदेह शरीर ठहराता है। आपका शरीर वो है, जवाबदारी है आपके शरीर का। और हम देखते हैं ये जो मैंने बताया, इस चीज से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ठीक है। और प्रभु का वचन देखो, हम नीति वचन 22 और उसका 8 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 22 उसका 8 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 22 और उसका 8। देखो इसमें क्या है, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोज का सोंटा टूटेगा। मतलब जो कुटिलते का बीज बोएगा वो अनर्थ ही काटेगा। मतलब ये है कि यदि आप गलत डिसीजन लेते हो, आप गलत निर्णय लेते हो, तो इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? कोई और नहीं, आपको खुद करना होगा। यदि हम गलत डिसीजन लेते हैं, यदि हम गलत काम कर रहे हैं, तो शुरू में आप ये बात सोचते हैं कि बड़ा अच्छा हो रहा है। उसका वचन में क्या लिखा है कि तुम जैसा बोओगे वैसा फल आपको मिलेगा। मतलब इसमें बताया कि जो कुटिलते का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा। मतलब उसके जीवन में अनर्थ ही होगा। हम नीति वचन 14 और उसका 23 पढ़ते हैं और हम उसमें पढ़ते हैं कि परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु नीति वचन 14 का 23, नीति वचन उसका 14 का 23, उसमें लिखा है परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। लोग क्या करते हैं, यदि आप हर प्रकार की परिश्रम लाभ को लेके आता है, लेकिन बकवाद सिर्फ घटी को लेके आते हैं। बकवाद मतलब होता है कि सिर्फ बातें करते हैं लोग, लेट के सिर्फ बकवास करते हैं, बात करते रहते हैं, हवा में फेंकेंगे, लेकिन वो काम नहीं करते, वो आराम करते रहेंगे, वो लेटे रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रभु ने बताया कि हर प्रकार, हर परिश्रम लाभ को लेके आता है। हालेलुया। और हम देखेंगे रोमियो 13 का 3। का 3 और यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। तो ये आपको समझ में आ गया? ये इतना समझ में आ गया? और मैं आपको अब मैं बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हम काम के बारे में जानेंगे कि मतलब काम है क्या, और उस जो आप जो भी काम करते हो उसमें कैसे परमेश्वर आशीष देगा। ठीक है, ये आपको जो पहले बताया वो आपको समझ में आया? ये चीज़ें अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले काम के बारे में कि काम का जन्म कहाँ से हुआ है। जो हम लोग काम करते हैं उसको हिला दो थोड़ा। सिस्टर आप इधर आओ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इधर हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई काम की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। जो आज हम सब लोग काम कर रहे हैं ना, सब लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से ये काम आया। तो हम देखते हैं कि आरंभ में परमेश्वर ने, जो कि हम देखते हैं कि वचन ही परमेश्वर है, तो आरंभ के वचनों में ही परमेश्वर प्राथमिक कार्य करता रहे हैं। परमेश्वर, जो कि हम समझते हैं कि वचन परमेश्वर है। तो शुरुआत में, मतलब कि बिगिनिंग में, शुरुआत में
परमेश्वर सबसे पहले कार्य करता रहे हैं, काम में कार्य करते रहे। हालेलुया। रात में कार्य करते रहे हैं और संसार के निर्माण में व्यस्त रहे हैं। हम देखते हैं ना कि परमेश्वर ने 1 से लेकर 6 दिन तक परमेश्वर ने क्या किया? काम किया ना। परमेश्वर ने क्या किया? काम किया। कैसा काम किया? अपने वचन के द्वारा दिन रात को बनाया। आज हम जो भी देखते हैं अपने आंखों से, आज हम जो भी देखते हैं अपने आंखों से, वो सब अनदेखी वस्तुओं से बनी है। परमेश्वर जो वचन है, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। और परमेश्वर ने 6 दिन क्या किया? काम किया। क्या किया परमेश्वर ने? 6 दिन काम किया परमेश्वर ने। और हम उत्पत्ति 1 और उसका 1 से लेकर 15 तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या किया। पहले दिन में क्या बनाया, दूसरे दिन में क्या बनाया, तीसरे दिन में क्या बनाया, चौथे दिन में क्या बनाया, 5वें, 6वें, इस 1 से लेकर 6 दिन तक परमेश्वर ने क्या किया? काम किया, परिश्रम किया परमेश्वर ने खुद। और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले काम की जो शुरुआत है वो किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर काम कर रहे थे और जब परमेश्वर ने काम किया तो फिर हमें काम करने से आलस नहीं करना है। काम करने से हमें आलस नहीं करना है। और इन वचनों से परमेश्वर हमको सिखाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था जिन्होंने 1 से लेकर 6 दिन तक विश्राम नहीं किया, परिश्रम किया, काम किया उन्होंने। इसलिए कार्य की वैधता परमेश्वर की गतिविधियां को दर्शाता है। यदि आप अपने जीवन में काम करते हो, कोई भी काम, तो वो काम जो गतिविधि जो कर रहे हो आप, वो किसकी ओर दर्शाता है? परमेश्वर की ओर। मतलब आप जो काम कर रहे हो तो आप परमेश्वर को दर्शा रहे हो। हालेलुया। और यदि आप आलस करते हो और से लेटे हो, उसको क्या बोलेंगे? परमेश्वर आलसी लोगों से बहुत नफरत करते हैं। प्रभु ने कहा, मुझे मेहनती लोग बहुत पसंद है, मुझे परिश्रम करने वाले बहुत पसंद है, क्योंकि जो परिश्रम करता है उसी को लाभ मिलता है। आमीन। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ही इस पृथ्वी पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था। इसलिए जो भी हम जो काम करते हैं वो परमेश्वर, जो भी हम गतिविधि करते हैं काम का, वो सारा काम परमेश्वर की ओर दर्शाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर स्वाभाविक रूप से अच्छा है। परमेश्वर अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। इसलिए जो परमेश्वर ने जो काम किया वो भी अच्छा है। इसलिए आप जो काम करते हो वो भी अच्छा है। हालेलुया। ये भजन संहिता 25 और उसके 8 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। यहोवा कैसा है? यहोवा भला है, यहोवा सीधा है, यहोवा प्रेम करने वाला है। तो हम जो भी कुछ काम करते हैं तो हम किसको रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि हम आलसी हैं, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर गड़बड़ है यदि कोई आलसी है तो, जो कोई सोता रहता है, जो कोई प्रभु के पास नहीं आता है। हालेलुया। और हम देखेंगे इफिसियों 4 और उसका 28। इफिसियों 4 और उसका 28। तो चोरी करने वाला सिर्फ चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा कि 2 नंबर से काम नहीं करना है। प्रभु ने क्या कहा? चोरी करके कुछ नहीं करना है, किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना है, लेकिन काम कैसे करना है? ईमानदारी से। काम कैसे करना है? विश्वास के साथ,
ईमानदारी से। प्रभु ने क्या कहा वचन में कि काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करो। क्या बोला परमेश्वर ने? आपको ये जो हाथ दिए हैं सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं दिए हैं, इन हाथों से आपको काम भी करना है। इन हाथों से जब आप काम करते हो तो परमेश्वर इन हाथों में आशीर्वाद देता है, इन हाथों में आशीष देता है। लेकिन ये आपके हाथ निकम्मे होए और आपका शरीर निकम्मा हो जाए, आलसी पड़ा रहे, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। और हम देखेंगे, देखो उत्पत्ति 1:31 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1:31, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। हालेलुया, है ना? मिल गया आपको? हम उत्पत्ति 1:31 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 1 से लेकर 6 दिन बनाया और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसको क्या कहा कि मैंने जो कुछ बनाया है वो क्या है? अच्छा है, सुंदर है, अच्छा बनाया है। परमेश्वर क्या हुआ? संतुष्टि हुई, उनको आनंद हुआ। हालेलुया, समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर ने ऐसा कहा कि जो कुछ बनाया सब कुछ अच्छा बनाया, सब कुछ सुंदर बनाया। तो ये जो वचन है, ये वचन कुछ घोषणा करता है हमारे जीवन में, कुछ लेके आता है हमारे जीवन में, कुछ सिखाता है ये वचन। तो इन वचनों को कैसे लेना है? तो ये वचन घोषित करता है कि जब परमेश्वर ने परिश्रम किया और उसका प्रतिफल को देखा, क्या किया परमेश्वर ने? 6 दिन परिश्रम किया, काम किया, फिर क्या किया परमेश्वर ने? उस परिश्रम का प्रतिफल को देखा। कैसे देखा प्रतिफल को? मैं बहुत अच्छा, मैंने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने जो काम किया उस काम में परमेश्वर को संतुष्टि हुई, उस काम में परमेश्वर को आनंद हुआ। समझना है आपको कि परिश्रम का प्रतिफल को देखा तो उसने कहा कि बहुत अच्छा कहा। परमेश्वर ने अपने काम की गुणवत्ता की जांच किया, अपने जो काम किया है परमेश्वर ने उसको जांचा, उसका मूल्यांकन किया कि उसके काम को अच्छी रीति से पूर्ण किया जाए। पूर्ण किया है तो उसने इस परिणाम को किस स्वरूप में बदल दिया? आनंद के स्वरूप में बदल दिया, खुशी के स्वरूप में बदल दिया। एक आनंद, मतलब वो कितना खुश थे जब वो देखा कि मैंने जो परिश्रम किया और मैंने देखा कि बहुत अच्छा बनाया है, मैंने सबको सुंदर बनाया। हमें इस उदाहरण से सीखना है। हालेलुया। हमें इस उदाहरण से सीखना है, पता है क्या? हमें इस उदाहरण से ये सीखना है कि जब भी कुछ काम करते हो ना, तो आपका काम आपको खुद भी उसका मूल्यांकन करना है, उसको देखना है। और आप जो कुछ काम करते हो उस काम में प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब उत्पादकता होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि आप करते जा रहे हो लेकिन उसमें कोई उत्पादकता नहीं हो रही है। जब आप इन कामों पे अपना हाथ लगाते हो और ऐसे काम परिश्रम करते हो तो आपको परिणाम क्या मिलता है? उसमें आनंद, खुशी, अच्छा महसूस होता है। समझ रहे? और जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि पवित्र शास्त्र हमको सिखाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको आदम और हव्वा के बारे में बताया कि उसका निर्णय, उसका खुद का निर्णय था, गलत और अच्छा उसका खुद का निर्णय था। तो उसने निर्णय कैसा लिया? गलत ले लिया। तो उसका जवाब कौन देगा? जवाबदारी कौन है? उसका शरीर खुद है। इसलिए उसने जो परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो शरीर जवाब दे रहा है। बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में बीमारियां हो रही हैं, शरीर थकावट हो रहा है। और हम देखेंगे ये आपको समझ में आ गया? इसलिए परमेश्वर ने हमें खुद का कैपेसिटी दिया है,
खुद का सोच बुद्धि दिया है हमें कि हमको क्या निर्णय लेना है, गलत या सही। ओके, और हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि मैंने नीति वचन 14 का 23 आपने निकाल लिया, हम रोमियो 13 का 3 को पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है कि यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। मतलब परमेश्वर किस काम के लिए कह रहा? अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बोल रहा है। मतलब चोरी नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, 2 नंबर से पैसे नहीं कमाने हैं, झूठ बोल के अपना फायदा नहीं करना है। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, उन सब कामों को परमेश्वर खुद देखता है और उसका प्रतिफल आप देता है। लेकिन कैसे देता है प्रतिफल? यदि आप उस काम में क्या रहना है? ईमानदार रहना है और विश्वास रहना है, और सब हर एक चीज में परमेश्वर को सबसे पहले रखना है। हालेलुया। तो मैं आपको हमें बताना चाहती हूँ, तो यह स्पष्ट है कि काम क्या करता है? उत्पादन को लेकर आता है। उत्पादन का मतलब होता है कि उसका जो काम आपका है वो प्रोडक्शन बेस में होना चाहिए। मतलब वो जो काम में उन्नति होनी चाहिए उस काम में आप जो कोई काम कर रहे हो। काम को इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे कि उस काम में गुणवत्ता, उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट हाई क्वालिटी में हो। आप जो कर रहे हो उसका हाई क्वालिटी में हो, मतलब कि उसका रिजल्ट हाईएस्ट क्वालिटी में प्रोड्यूस करे। जब आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हो। हम एक बीज लगाते हैं ना, बीज लगाते हैं, आम का बीज लगाते हैं, क्या सोचकर कि उसमें और एक का हजारों फल देंगे वो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको वैसा टैलेंट दिया है। मैं बताऊंगी आगे किस तरीके से करना है। हालेलुया। तो सुनो, हर प्रकार का काम क्या लेके आता है? प्रतिफल लेके आता है। प्रतिफल मतलब होता है रिवॉर्ड लेके आता है। रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम, रिवॉर्ड मतलब होता है लाभ। तो हर प्रकार का काम आप जो कर रहे हो, उन सारे कामों में परमेश्वर रिवॉर्ड को लेके आता है। कैसा रिवॉर्ड? एक तो स्वर्ग और धरती दोनों तरीके से आपको रिवॉर्ड मिलता है। और हम ये देखते हैं कि जब आप किसी जो भी काम आप करते हो, उस काम के पीछे यदि आप ईमानदारी से, कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, लेकिन आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, विश्वास से करना है, तो उसका रिवॉर्ड परमेश्वर खुद ही आपको देता है इनाम में। कैसे? एक तो सम्मान आपको मिलेगा, ऊपर से आपको क्या मिलता है? संतुष्टि भी होती है। जो अच्छी तरीके से इन कामों को, जो भी आप काम कर रहे हो, ईमानदारी से उस काम को लेना यदि आप शुरू कर दो, और आपको ये सोचना है कि पृथ्वी का जो भी काम आप कर रहे हो वो आपका खुद का काम नहीं, वो परमेश्वर का आप काम कर रहे हो। आमीन। आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, परिश्रम किया, 7वें दिन उनको रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या मिला? वाओ, कितना अच्छा बनाया है मैंने, बहुत सुंदर बनाया है। जब आप एग्जाम देते हो, बोर्ड हो कोई भी, आप पढ़ोगे नहीं तो आप पास हो जाओगे ऐसे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि हर प्रकार का परिश्रम लाभ को लेके आता है। यदि वो परिश्रम आपका ईमानदारी से है, वो परिश्रम आपका जिम्मेदारी से है और परमेश्वर को पहले लेकर है, तो उस परिश्रम में परमेश्वर आशीष को लेके आता है, आशीष देता है उसको। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? कितना अच्छा बनाया, 6 दिन मैंने काम किया, बहुत अच्छा बनाया, है ना? लेकिन हम उसमें क्या देखते हैं? ऐसे ही यदि आप परिश्रम करते हो, आपने तैयारी किया, पेपर की तैयारी किया, कुछ काम कर रहे हो,
जब आपने रिजल्ट दिया, पेपर आपने दिया, जब उसका रिजल्ट आता है, मैं रिजल्ट बोल रही हूँ, जब आपने एग्ज़ाम दिया, पेपर दिया, जब उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में आप पास हो जाते हो, पास हो जाते हो, आप टॉप 10 में आपका नाम आ गया है, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? संतुष्ट आएगा, हाँ हाँ तुम्हारा आने वाला है। क्या लगेगा आपको? संतुष्टि होगी, खुशी होगी। ये संतुष्टि और ये खुशी, ये आनंद, यही तो परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। हम और बताऊंगी आगे। जो काम हम करते हैं ना, यदि उस काम में उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है, आशीष के साथ निकलता है, और आप उसमें खुश होते हो, आनंद होते हो, तो क्या कर रहे हो? ये तो परमेश्वर अपना दिखा रहा है ना कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने काम किया, 7वां दिन देखा कि बहुत अच्छा है, आनंद से भर गए। जब इंसान काम करता है, उसके जीवन में रिजल्ट आता है पॉजिटिव, कौन करता है ये? कौन करता है ये? कौन करते हैं? आपके जीवन में जो भी भलाई होती है, आपके जीवन में जो भी अच्छा होता है, जो भी आनंद वाली चीजें होती हैं, जो भी संतुष्टि वाली चीजें होती है, कौन करता है? वो परमेश्वर। यदि हम देखते हैं ना, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है। आपके जीवन में शांति आ रही है, आपके जीवन में आनंद आ रहा है, आपको समझना है कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। और हर प्रकार का परिश्रम लाभ को लेके आता है। हालेलुया। ये आपको समझ में आ गया है? हो जीसस। और हम इसमें हम बताने वाले हैं, भजन संहिता 19 निकाल लीजिए, भजन संहिता 19। और हम देखते हैं उसमें कि देखो, सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। क्या है? सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। और उसको हम भजन संहिता 19, हम 1 से लेके पूरा यदि हम उसको पढ़ेंगे ना, उसमें आप पढ़ना, मैंने इसको पढ़ा है, आप पढ़ना इसको, तो उसमें परमेश्वर ने जो धरती को बनाया है, ये निकाल देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो, हम इसमें देखते हैं कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। तो आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल क्या है? धरती, ये पृथ्वी। तो इस पृथ्वी का आप जो कुछ देख रहे हो यहाँ पर, आप अपनी आंखों से कुछ भी देखते हो, ये सब किसने बनाया? ये सब परमेश्वर ने। ये सारी चीजें अनदेखी वस्तु से बनी हुई है। जो आज हम लोग देख रहे हैं, वो सारी चीजें अनदेखी वस्तुओं से बनी हुई है। और हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है, महिमा, परमेश्वर की महिमा को। तो हस्तकला, आप जो काम कर रहे हो, वो भी परमेश्वर की हस्तकला है। और आप उस परिश्रम में यदि प्रभु को आगे रखते हो, और ईमानदार के साथ में, और मेहनत के साथ में जब आप परिश्रम करते हो, तो उसका रिजल्ट 100% आपको मिलता है। हालेलुया। आप अपने आप को कुछ नहीं समझना है, अपने आप को नीचा नहीं समझना है। आप वो कर सकते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। हालेलुया। आप कर सकते हैं आप। और हम देखेंगे इसमें कि परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, आपको कैपेसिटी दिया है, आपको मोटिवेट दिया है, आपको कौशल बनाया है। सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया कर दिया है पहले से, उसको बाहर निकालो। हालेलुया, हालेलुया। उसको निकालना है आपको। और जब आप उसमें लग जाएंगे और प्रभु से मदद मांगेंगे, तब परमेश्वर उसमें आशीष देगा। हालेलुया। मल्टीप्लाई, क्योंकि परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो दुगना करता है, 100 गुना करता है हर चीजों में। आमीन। हालेलुया। तो
तो देखो, हम परमेश्वर को कैसे जाने, परमेश्वर अपने आप को कैसे दिखाएगा आपको? तो परमेश्वर तो एक आत्मा है, प्रभु एक आत्मा है, हम देखते हैं इसमें परमेश्वर वचन है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को रिवील कैसे करता है आपके जीवन में, कैसे रिवील करेगा? तो कैसे रिवील करेगा? तो Psalm 90 says that God reveals himself through his work in the world. यहाँ मतलब जो दुनिया में जो जितने काम हैं और जो आप जो काम कर रहे हो, ये काम किसने किया था? सबसे पहले परमेश्वर ने किया था। और आप जो काम कर रहे हो, आप अपने आप को अपने काम के द्वारा परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हो। हालेलुया। और प्रभु अपने आप को रिवील करता है किसके जरिए? जो काम आप करते हो, और उसमें जो बरकत होती है, उसमें जो आशीष होती है, उसमें आपको जो आनंद आता है, आप जो संतुष्ट होते हो, उसमें जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है, वो पॉजिटिव रिजल्ट के द्वारा परमेश्वर अपने आप को रिवील करता है आपके सामने। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक चीज आप जो करते हो, जो भी भलाई होती है आपके जीवन में, उसके लिए आपको परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को कैसे रिवील करता है, कैसे दिखाता है अपने आप को? आपके कामों के जरिए। जो आप जो काम कर रहे हो, उसमें आप जब प्रभु से मांगते हो, उसमें जब आप आशीष मांगते हो, उसमें जब आप रास्ता मांगते हो, तब परमेश्वर आपको मार्ग दिखाता है। हालेलुया। और उन चीज़ों में परमेश्वर आपको आशीष देता है। आमीन। तो हम देखते हैं इसमें, तो परमेश्वर का जो अस्तित्व है, पृथ्वी पर रहने वाली जो प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी में लाया जाता है। जो हम जो भी काम करते हैं, इसमें अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये काम जो है वो परमेश्वर का है। आप जो काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो काम की उत्पत्ति तो परमेश्वर की ओर से हुई है। तो आप जो काम कर रहे हो, तो मतलब परमेश्वर अपनी जान, अभी तक आपको नहीं पता था ये चीज, लेकिन अब पता चल रहा है कि परमेश्वर आपको जानकारी देना चाहता है अपने काम के थ्रू कि मैं कौन हूं। हालेलुया। तो आप जो भी काम कर रहे हो, तो किसका काम है ये? आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हो। प्रभु आपके काम के द्वारा अपने आप को रिवील करता है आपके सामने। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो जब आप काम करते हो, जिससे मैंने बताया ना, रिजल्ट आता है, उसमें प्रकाशित होता है। उस प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को आपके सामने रिवील करता है। ठीक है। और हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा होता है, पता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होना चाहिए? उसके अंदर देखो, उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। एक सक्सेसफुल पाने के लिए आप जो काम कर रहे हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी स्कूल में काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप झाड़ू पोछा का काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर जो परमेश्वर के भवन में झाड़ू पोछा काम क्यों नहीं कर रहे हो, खाना खिलाने के काम क्यों नहीं कर रहे हो, जो ये सारे जो जितने छोटे छोटे काम हैं, आपको लग रहा है कि छोटे काम हैं, लेकिन हर एक छोटा बड़ा काम परमेश्वर की नज़र में कीमती है, कीमती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके कामों को देखता है। यदि आप यहाँ पे परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, या परमेश्वर के लिए यहाँ कुछ काम करते हैं ईमानदारी से, तो परमेश्वर वो भी देखता है। हालेलुया। और उसमें भी आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं है, सब काम में परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको एक गवाही बताई थी। एक पास्टर थे, वो कहीं कंट्री में थे, और लेकिन वो जो पास्टर थे, उसको परमेश्वर ने ऐसा ब्लेस किया। वो पता कौन थे? वो कलकत्ता आए थे, और कलकत्ता में परमेश्वर ने उनको भेजा कि यहाँ पर सुसमाचार सुनाना है। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कलकत्ता का जो लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज सीखा उन्होंने, क्योंकि समझाना है, सिखाना है, कैसे बात करेंगे, तो उन्होंने बंगाली सीखा। फिर बंगाली से बात किया, सबको बताया,
परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दे दिया। जो वहाँ के जो सरकार थे, जो ट्रांसपोर्ट का काम होता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो उस वहाँ का अध्यक्ष बन गया था। लेकिन पता वो पहले क्या था? वो एक मोची था, मोची। और वो लोगों के जूते साफ करते थे सड़क में बैठकर, लेकिन वो ईमानदार था, ईमानदारी से करता था। वो विश्वासी था, वो प्रभु पे विश्वास करता था और ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के प्रेम के साथ में, बिना कुड़कुड़ाए, ईमानदारी के साथ में, विश्वास के साथ में वो काम उन्होंने ईमानदारी के साथ किया। और बल्कि फिर परमेश्वर का वचन भी पढ़ते थे, प्रार्थना भी करते थे। और देखो कैसे परमेश्वर ने उसको वहाँ से खड़ा करके 2 कंट्री का क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया उसे। हालेलुया। हम नहीं जानते, यदि आप अपने काम में ईमानदार रहते हो, विश्वास के साथ में काम करते हो, ईमानदारी के साथ करते हो, तो परमेश्वर उसमें आशीष देता है, उसको मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, ये नियम है परमेश्वर का। हालेलुया। तो ये समझ में आ गया। तो क्या होना चाहिए? आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र कैसा है? आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपके अंदर परमेश्वर ने एक प्रेरणा दिया है, मोटिवेशन दिया है आपके अंदर। तीसरा, आपको परमेश्वर ने स्किल दिया है, एक टैलेंट दिया है परमेश्वर ने। अगला, परमेश्वर ने आपको एक एबिलिटी दिया है, परमेश्वर ने आपको क्षमता दिया है, एबिलिटी दिया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स दिया है, मतलब कि व्यक्तित्व के गुणों को उजागर करना, परमेश्वर ने वो चीज़ आपको दिया है, आपके अंदर वो चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ें। तो अपने आप को स्पेशल समझना। आप सब स्पेशल हो परमेश्वर के। हालेलुया। आप सब आशीषित हो। प्रभु ने आपको गर्भ से रचने से पहले ही चुन लिया है और आपको अभिषेक किया है। हालेलुया, आमीन। तो मैं अभी आपको एक सिद्धांत बताने जा रही हूँ। ठीक है, एक ऐसा सिद्धांत जो परमेश्वर का प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल को यदि आपने यूज किया, तो यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में सक्सेस नहीं पाया है, मैं जॉब नहीं पा रही हूँ, मैं नौकरी नहीं पा रही हूँ, तो यदि आप इन चीज़ों को आज देखोगे, सुनोगे कि वो प्रिंसिपल क्या है, वो सिद्धांत क्या है, तो आप यदि उस सिद्धांत के जरिए काम करोगे तो परमेश्वर आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और वो आशीष, वो बरकत आपकी है। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम देखेंगे मत्ती 7 उसका 15 और 20। सनी कॉल आ रहा था किसी का, बात कर रहे हैं। नहीं अभी हालेलुया जीसस। और हम क्या मत्ती 7 है ना, मत्ती 7 और उसका हम 15 और हम 20 तक पढ़ेंगे। और इस सिद्धांत को अच्छे से समझना है आप लोगों को। यदि आपने इस सिद्धांत को पकड़ लिया और समझ लिया, ये प्रिंसिपल है परमेश्वर का, और ये पूरा दुनिया प्रिंसिपल से चलता है, पूरा दुनिया नियम से चलता है, परमेश्वर के नियम से। और जिसने इस नियम को लागू कर लिया अपने जीवन में, उसके जीवन में परमेश्वर आशीष को लेके आता है। हालेलुया, आमीन। तो देखो उसमें क्या लिखा है कि जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। तो हम देखते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से वे फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियां से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल को लेके आता है। अच्छा पेड़
बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। तो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। आमीन। क्या बोला? यदि आप अच्छे पेड़ नहीं हो, क्या करते हैं जी? जिस पेड़ में फल नहीं होता है, जिस पेड़ में पत्तियां नहीं आती है, तो क्या करते हैं? उस पेड़ को लोग काट देते हैं, सीधे जला देते हैं। लेकिन जिस पेड़ में अच्छा पेड़ है, उसमें फल आ रहे हैं, वो पत्तियां उनमें आ रही हैं, वो छांव दे रही है, तो उस पेड़ को सुरक्षा कवच लगा देते हैं उस पेड़ के चारों ओर। सेम प्रभु यीशु मसीह आपको ये बताना चाहते हैं, यदि आपका जीवन में आपका जो मैंने अभी जो बताए हैं, कैरेक्टर, मोटिवेट और स्किल, एबिलिटी, पर्सनालिटी ट्रेट्स, है ना, मतलब कि चरित्र, प्रेरणा, कौशल, क्षमताएं और व्यक्तित्व का जो गुण है उसका उजागर परमेश्वर ने आपके अंदर किया है और ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। और यदि ये चीज नहीं है और आप काम में इन चीजों को लेकर आना है, ये चीज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? और आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए, आपके काम में विश्वास होना चाहिए, आप और काम के पहले परमेश्वर को आगे रखना है। हालेलुया। और आप ये चीज यदि करते हैं तो आपके जीवन में 100% आशीष रखी हुई है आपकी। हालेलुया, है ना, रखी हुई। जैसे कि अभी हस्बैंड ने, अभी जैसे सनी ने बताया, उसको पता था, उसको मालूम था कि ऐसे करने से ऐसा होगा, लेकिन उसने अपने टैलेंट को निकाला बाहर। वो टैलेंट उसके अंदर था ना पहले से, कि तभी आया, मतलब पहले से था ना उसके अंदर, मतलब कि परमेश्वर ने उसके अंदर ये टैलेंट पहले से दे के रखा है, लेकिन उसने सही समय पर उस टैलेंट को क्या किया? निकाला, उपयोग किया, और उस टैलेंट को परमेश्वर ने खुद ब खुद क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा हो। तो ये समझ में आ गया। तो ये जो वचन है, इसमें ये घोषणा होती है कि बुरा पेड़ केवल बुरे फल को और अच्छा पेड़ केवल अच्छे फल का उत्पादन करता है। यदि आप अच्छे फल हैं, यदि आप हर चीज सच्चाई के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आपके अंदर वो फल, वो आशीष आपकी है, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। हालेलुया, आमीन। ये समझ में आया? हम यशायाह 43 और 7, है ना, यशायाह 43 उसका 7 हम पढ़ेंगे। आप लोग सब निकाल लीजिए यशायाह 43 और उसका 7। और हम इस वचन से ये समझेंगे कि, और ये वचन ये इंडिकेट करता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को, जो मनुष्य है, जो लोग परमेश्वर ने बनाए हैं, वो किस लिए बनाया? किस लिए बनाया है? खाना खाने के लिए या सोने के लिए? बस किस लिए बनाया है? इसमें लिखा है वचन में, यशायाह 53 उसका 7। और ये वचन ये इंडिकेट हमें करता है, हम सब लोगों को ये इंडिकेट करता है, ये हमको बताता है, ये वचन हमें कुछ बताता है। क्या बताता है? कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा करने के लिए सृजा है। हालेलुया। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो सब परमेश्वर का है, सब प्रभु का है। आप जो भी कर रहे हो काम, आप अपने टैलेंट को यूज कर रहे हो, वो भी प्रभु का है। आप जो भी कुछ कर रहे हो वो भी प्रभु का है। परमेश्वर इन चीजों से अपने आप को रिवील करता है और परमेश्वर अपनी महिमा करवाता है आप लोगों के द्वारा। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर क्या चाह रहा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने किस लिए बनाया? ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। कैसे महिमा करना है? आप जो कुछ काम करते हो परमेश्वर की महिमा करना है, उसमें धन्यवाद करना है हर चीज में। जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों को मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया, आमीन। आप जितना धन्यवाद करोगे अपने काम को लेके, आपके पास जो चीज है पहले से, आपने आपके जो खत्तों के लिए, अपने भंडार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और खाना पीना भोजन जो कुछ आपको मिल रहा है, जो कुछ आप जो खाना खा रहे हो,
कैसे खा रहे हो? कहाँ से वो खाना आ रहा है? परमेश्वर ने इस धरती को, खेत को उपजाऊ बनाया है। हम देखते हैं कि धरती के नीचे जब बीज लगाते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। धरती के नीचे, उस मिट्टी के नीचे, उस बीज में कुछ अद्भुत होता है। और वो जमीन हमारे लिए परमेश्वर ने उपजाऊ बनाया। तो आज हम जो खाना खाते हैं वो किसकी देन है? वो भी पिता परमेश्वर की देन है। हालेलुया, वो परमेश्वर की देन है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु की देन है। तो आज हम जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ पहन रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हर चीज में प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया, हर चीज में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि आदम हव्वा को परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से अंगरक्षक पहनाया, कपड़े पहनाए। तो आज हम जो कपड़े देखते हैं, आज जो हम कुछ भी नई खोज कर रहे हैं, कुछ भी हम देखते हैं, खाना पीना, सब्जी, सीमेंट, कपड़ा, ये फला, कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब कुछ अनदेखी दुनिया से, अनदेखी वस्तुओं से बनी है जो आज हम देख रहे हैं। हालेलुया। और जितना हम अपने लिए, जो परमेश्वर ने हमको जो दिया, हर चीज में प्रभु की, जो प्रभु हमको भलाई करता है, हर चीज में प्रभु हमको भलाई करता है। वो हर चीज जो आप करते अपने जीवन में, हर एक एक चीज में परमेश्वर को महिमा करना है। हालेलुया, धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है प्रभु को हर एक चीज के लिए। आप लोग करते हो? आप लोग करते थे? आप लोग को नहीं पता था पहले, है ना? अब करोगे? हर चीज प्रभु धन्यवाद। कौन से प्रभु को? जो तीसरे स्वर्ग में बैठा है, स्वर्ग का स्वर्ग जिसको बोलते हैं, उस स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा है। कभी आप बाहर जाओ तो कुर्सी लेके बैठो और आसमान को देखते रहो, धन्यवाद करो, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके तीनों टाइम का भोजन का प्रबंध बना के रखता है। हालेलुया। लेकिन कभी परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है तुमको खाना दिया तो तुम हमको अभी हमको प्रार्थना करो, ये करो। कभी प्रभु ये नहीं कहता। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, सभी से प्रेम करता है परमेश्वर। हम इंसानों को परमेश्वर ने तीनों टाइम का भोजन का प्रबंध किया परमेश्वर ने। तो क्या हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए तीनों टाइम में जो हम खाने के लिए घंटा निकाल लेते हैं, तो प्रभु के लिए घंटा नहीं निकाल सकते हैं? हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। मैं ये बता रही हूँ, पहले एक कुरंथी उसका 10:31। हालेलुया। देखो इसमें क्या लिखा है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है इसमें। और हम इसमें 1 कुरंथी उसका हम 10:31 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि इसलिए तुम चाहे खाओ, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। ये समझ में आया आपको? तो यदि आप जो कुछ भी करते हो अपने जीवन में, सब चीज के लिए आपको उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। हालेलुया। हर चीज में प्रभु को धन्यवाद करना है, हर चीज में परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। आपको पता है कि महिमा का मतलब क्या होता है? 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 यहाँ पे महिमा बैठी है क्या? हालेलुया। हाँ जी बताएं। महिमा का अर्थ एक किसी का सटीक प्रस्तुतिकरण। इसका मतलब नहीं समझ में आया? समझ में? किसी का सटीक प्रस्तुतिकरण मतलब कि मैं बताती हूँ, एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन। एक्यूरेट, एग्जैक्टली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन मतलब कि किसी के जैसा क्या होना है? किसी के जैसा प्रस्तुतिकरण बता रहा है यहाँ पे। मतलब ये आपको समझना है यहाँ पे। इसलिए हर विश्वासियों के द्वारा, मतलब सुनिए
यहाँ बता देती हूँ, मुझे पता है आप लोग को समझ में नहीं आया, नहीं आया ना? सुनो सुनो, हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं ना, देखो उत्पत्ति में एक जगह पता है ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग नए लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ा। देखो उत्पत्ति एक किताब है, इसी में पवित्र शास्त्र में सबसे पहली किताब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति। उसमें ना परमेश्वर ने अपने मुंह से दुनिया को बनाया, हम मनुष्य को बनाया, सब पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं सब परमेश्वर ने बनाया। वहाँ पर जब मनुष्य को बनाया ना परमेश्वर ने, तो प्रभु ने पता क्या बोला कि आओ हम अपने स्वरूप मनुष्य को बनाए। हालेलुया, क्या बोला है? आओ हम अपने स्वरूप मनुष्य को बनाए। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने अपना गुण मनुष्य के अंदर डाला है अपने अंदर, है ना? अच्छाई चीजें, अच्छा चरित्र, अच्छे विचार, मुंह से प्रेम की बातें, अपने मन में दूसरे के लिए नैतिकता के काम, भलाई, ये सब परमेश्वर ने हमारे अंदर डाले हैं ना। मतलब ये सारे गुण क्या है? परमेश्वर का गुण है। तो प्रभु ने क्या कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाएं, मतलब कि परमेश्वर का गुण हमारे अंदर है। तो हर विश्वासियों का काम है कि यदि आप कुछ काम कर रहे हो, आप बाहर कुछ काम ऐसा कर रहे हो, कुछ भी यदि आपको काम कर रहे हो, तो आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका बोलचाल, आपका बिहेवियर, आपका चाल चलन कैसे होना है? परमेश्वर के जैसे होना है। हालेलुया, प्रभु के जैसे होना है। ये जिम्मेदारी है हर विश्वासियों के लिए, जिम्मेदारी है हर विश्वासियों के लिए। क्या? कि हम अपना व्यवहार, चरित्र परमेश्वर के जैसे रखें और वैसे ही चलना है हमको। हालेलुया, समझ में आ रहा? हम लोग चुने हुए लोग हैं, तो चुने हुए लोग हैं तो अपने मुंह से गाली देंगे, किसी को दुख पहुंचाएंगे, किसी को हर्ट करेंगे? ऐसा नहीं करते हैं विश्वासी। लेकिन क्या करना है हमें? क्या करना है? परमेश्वर का हम कौन है? परमेश्वर के समानता में बनाए हुए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे? तो क्या बोला? महिमा क्या है? महिमा मतलब क्या है? एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन। वो समवन कौन है? वो समवन परमेश्वर है, गॉड के बारे में बता रहा है। वो किसके बारे में बोल रहे हैं? उस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं। तो क्या करना है? हर विश्वासियों के द्वारा किया जाने वाला काम जो संसार को धर्म, विश्वास और श्रेष्ठ के साथ परमेश्वर के एक सटीक चित्र होने का, छवि होने का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। हमारे अंदर वो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, इसके अंदर कितना अच्छा नेचर है, इसका कितने अच्छे से बात करती है। तो हमारा नेचर हम खुद रिप्रेजेंट करते हैं परमेश्वर को, हम खुद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? हमारे नेचर से, हमारे बिहेवियर से, हमारे कैरेक्टर से, हमारी स्किल से, हमारे टैलेंट से। हालेलुया, ओके, बिल्कुल। तो इसमें क्या बताया? तो इंग्लिश में बताया है, द वर्क डन बाय ऑल बिलीवर्स टू प्रेजेंट to the world an accurate picture of God with righteousness, faith and excellence। मतलब कि पिक्चर जैसा परमेश्वर है उसकी छवि हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे बिहेवियर में होना चाहिए। परमेश्वर का छवि हमारे जीवन में होना चाहिए। हर एक विश्वासियों को ये करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। हालेलुया। पहले हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने बिगिनिंग में, शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने, जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 6 तक परमेश्वर ने काम किया, परिश्रम किया, दिन रात लगा के काम किया। वो फ्री नहीं हुए। फ्री कब हुए? 6 दिन के बाद कंटिन्यू काम करके वो उन्होंने विश्राम किया। हम देखते हैं कि जब नया नियम में यीशु मसीह आते हैं, हम जब देखते हैं नया नियम में यीशु मसीह आते हैं, तो
हमको आपको पता है यीशु मसीह कौन है? कौन थे यीशु मसीह? हैं? कौन थे? परमेश्वर तो थे। और हाँ, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कौन से काम किए? चमत्कार को, अद्भुत काम को, उनको हटाकर क्या किया उन्होंने? हैं? क्या किया था? कौन थे वो? सुनो, यीशु मसीह खुद बड़ई थे। वो कारपेंटर थे। उनके जो पिता हैं यूसुफ, उनके पिता भी बड़ई थे। छोटे से ही यीशु मसीह जब छोटे थे, छोटे से ही यीशु मसीह क्या करने लगे? अपने पिता के साथ में मदद करने लग गए। जब वो बड़े हुए, धीरे धीरे उनके पिता ने बड़ई के सारे काम यीशु मसीह को सिखा दिया। और जब वो बड़ा हुआ तो वो बड़ई का काम करता था जब तक वो परिपक्व नहीं हो गया। वो दूसरों की भी मदद करते थे, दूसरे के घर में भी जाके बड़ई का काम करते थे। और जहाँ प्रभु का आराधना होता था वहां पर भी छोटे से ही क्या आराधना सुनाने लगते थे, वचन बताने लगते थे। लोग बोलते थे कि इतना ज्ञानी व्यक्ति ये सच में बड़ई का बेटा है। आश्चर्यचकित थे। वो बड़े का भी काम करते थे, दूसरों की मदद भी करते थे। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा इनके बारे में कि वो छोटे से बड़े तक कहाँ थे वो छोटे से बड़े तक? वो पता कहीं और थे। उन्होंने ऐसे बोला, समझती उनको पता नहीं है इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब तक परमेश्वर ने उनको परिपक्व नहीं कर दिया हर चीज में, वो समय नहीं आया राइट टाइम, तब तक यीशु मसीह बड़े का काम करते थे। यीशु मसीह आराधना में प्रचार भी करते थे, दूसरे की मदद भी करते थे। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमने क्या देखा? यीशु ने क्या किया? काम किया। यहाँ पर वो खाली नहीं बैठे थे। क्या किया यीशु मसीह ने? काम किया, मतलब परिश्रम किया। उन्होंने परिश्रम किया यीशु मसीह ने। और वो मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि यीशु मसीह बढ़िया लकड़ी से अच्छे चीजें बनाते होंगे। बढ़िया कारीगर, उनके हाथ कारीगर हो गए थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में परमेश्वर ने काम किया, नया नियम में यीशु मसीह ने बड़े का काम किया। तो आप लोग आलस क्यों हो भाई? आप लोग आलस क्यों हो? प्रभु ने कहा कि परिश्रम करना है, आपको मेहनत करना है किसी भी चीज में, कुछ भी हो, लेकिन आलस की तरह लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, निकम्मा नहीं होना है। परमेश्वर आलस लोगों से बहुत नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद परिश्रम करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। ये आपको समझ में आया है? तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का छवि है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, छवि है। तो हम देखते हैं कि जीसस इज द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का पिक्चर है यीशु मसीह, छवि है। ही इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, जो अदृश्य परमेश्वर है, उस अदृश्य परमेश्वर का छवि है यीशु मसीह, जो कि हम पढ़ते हैं कुलोसियो उसका 1, 15 और 16। हालेलुया। कुलोसियो कुलोसियो 1 उसका 15 और 16 समझिएगा, सुनिएगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में क्या हुआ? सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे वो स्वर्ग की हो अथवा वो पृथ्वी की हो, चाहे देखी हो चाहे अनदेखी हो, क्या सिंहासन हो, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमीन। तो यीशु मसीह वचन है,
और शुरुआत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने शब्दों को, वचनों से, मतलब यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ क्रिएट हुआ। हालेलुया, आमीन। ये समझना है, समझ में आ गया? तो यह वचन उजागर करती है कि यीशु परमेश्वर की छवि है, वह आदर्श परमेश्वर की महिमा है जो सारी सृष्टि का पहलौठा है। यह वचन इस बात पर जोर देती है कि यीशु पूरी तरह से परमेश्वर के कैरेक्टर पे थे, पूरी तरीके से परमेश्वर के चरित्र पर थे और पूरी तरीके से परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के गुणों को दर्शाते हैं। भले ही परमेश्वर अदृश्य है तो हम परमेश्वर के काम को यीशु मसीह के द्वारा जानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो जो अदृश्य में है लेकिन वो हमें दृश्य में दिखाया। क्या? चंगाई, छुटकारा, वो सारे अद्भुत काम, वो सारी चीजें हमें यीशु मसीह दिखाता है जो आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। हालेलुया। इसलिए जो काम है, जो परिश्रम है, वो परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। आप जो भी काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो सारा काम परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, क्योंकि ये काम सबसे पहले परमेश्वर ने किया था और वही काम आप कर रहे हो। कोई भी काम यदि आप करते हो, वो सारा काम परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में क्या है? गिफ्ट है, उपहार है। और क्योंकि इससे उसके लोग आशीष पाते हैं। आप जितना काम करोगे बिना आलस के, बिना, मानते हैं कि हाँ मनुष्य है तो थकावट होता है, आलस आता है, लेकिन आपको परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना है, आपको परमेश्वर से बल मांगना है। आपको बोला प्रभु मैं ना थकूं, परमेश्वर मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मेरे शरीर में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं काम को करूं, परिश्रम करूं, मैं थकूं नहीं। हालेलुया। तो जब आप इस तरीके से बोलते हो परमेश्वर, तब परमेश्वर आपको बल देता है, सामर्थ्य देता है और आप जो काम करते हो उस काम में परमेश्वर ने आशीष देके रखा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। देखो, इसलिए हम नीति वचन 14:23 पढ़ते हैं कि हर परिश्रम में लाभ होता है। हर परिश्रम मतलब कि हर काम, कोई भी काम छोटा नहीं है। हर काम में परमेश्वर ने लाभ बताया है कि हर परिश्रम लाभ को लेके आता है, परंतु केवल बातों से घटी होती है। सिर्फ बातें बस नहीं करना है, लेकिन कुछ करके दिखाना है। बातें बस नहीं करना है, लेकिन आपको अपने जीवन में हिम्मत, ढांढस बांध के क्या करना है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है। आप परिश्रम नहीं करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप अपनी तैयारी नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तैयारी नहीं करोगे, तो आप अपना 10th 12th कैसे पास हो सकोगे? परीक्षा कैसे पास करोगे? कुछ पढ़ोगे नहीं तो। जब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तभी ना उसमें पास होगे। हालेलुया। तुमको धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सपोपदेशक 3 उसका 12 और हम 13 पढ़ेंगे। 12 और हम 13 को पढ़ेंगे। और देखो वचन इस तरीके से कहता है कि मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में क्या रहे? सुख रहे। हालेलुया। तो ये जो सारी चीजें, पहले क्या करना है कि अपने जीवन से भलाई करना है, और जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने अंदर करना है। और जो आप काम कर रहे हो उस काम के पहले परमेश्वर को सबसे पहले रखना है। फिर आप जो काम कर रहे हो उन सारे कामों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। तो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें करना है ऐसे। हालेलुया। और देखो, हम निर्गमन 31 उसका 2 और 3 पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा है। निर्गमन की किताब उसका हम 31 और उसका हम 1 और 2 हम पढ़ेंगे। हाँ, 2 और 3 पढ़ेंगे। तो देखो उसमें क्या लिखा कि सुन
मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर को पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। आमीन। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप जो काम करो, जैसे आपको बिजनेस करना है, उसकी समझ यदि आप प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको वो समझ की आत्मा देता है कि आपको क्या करना है। तो ये जो दान है, ये दान है, स्पेशल गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। और इन चीज़ों को आपको अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने पढ़ाई के लिए उसको मांगना है परमेश्वर से। कैसे? और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को करने वाली समझ की आत्मा, समझ देने वाली आत्मा को मैं दे रहा हूँ। हालेलुया। आप जो काम कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, आप ऐसी प्रार्थना करो, इस वचन को लेकर प्रार्थना करो। तो परमेश्वर, मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है, दुकान बढ़ रहा है, कुछ लोगों का पढ़ाई, एग्जाम क्लैरिफाई हो रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और लोगों को आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो आलस करता है, सोता रहता है, मेहनत नहीं करता, काम चोरी करता है, इसके बारे में देखो परमेश्वर ने क्या बताया है। पवित्र शास्त्र आलस की निंदा बड़ी कठोरता के साथ करती है। परमेश्वर को आलस लोग नहीं पसंद है, आलस नहीं पसंद है, आलस नहीं करना है। काम करते हो, उसी काम पे परमेश्वर आशीष देता है, क्योंकि काम परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है, अपने आप को रिवील करता है वो। तो हम नीति वचन 18 और उसका 9 हम पढ़ते हैं। नीति वचन 18 और उसका हम 9 पढ़ते हैं, और देखो उसमें क्या लिखा है। नीति वचन 18 और उसका 9। हालेलुया। और देखो उसमें क्या लिखा है। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले भाई ठहराता है। उसका काम क्या है? यहाँ से वहाँ लड़ाई करवाना, लेटे लेटे तमाशा देखेगा, लेटे लेटे टीवी देखेगा। उसमें जो सीरियल आते हैं ना, सीरियल नहीं आते हैं कि ये बहू से सास को कैसे लड़ाएं, इसको उससे कैसे लड़ाएं, इसका अफेयर कैसे कराएं, वो लेट लेट यही तमाशा देखेगा, यही देखेगी, और वो अपने घर में यही क्रिएट करेगा। तो परमेश्वर ने आलस की निंदा किया है। आलस को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं जो आलस करते हैं। इसलिए आप अपने जीवन से आलस को निकाल दें और परमेश्वर का जो रिवील जो प्रभु करता है, आप करना चाहता है, उस रिवील को अपने जीवन में लेकर आएं और प्रभु को देखें कि प्रभु कितना भला है आपके लिए, और आपको आशीष, सुख, आनंद, संतुष्टि से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। देखिए जो वचन है नीति वचन 14 का 23 कि हर परिश्रम में लाभ होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप छोटा से छोटा काम यदि ईमानदारी से करते हो, उसमें भी परमेश्वर ने आशीष दे के रखा है। हालेलुया। तो जब कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन उसको करने के लिए आपको ईमानदार होना है और विश्वास से करना है और परमेश्वर को आगे रखना है। हालेलुया। इंग्लिश में है इफ यू डू समथिंग यू विल गेट समथिंग। आप जब कुछ करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। देखिए इसमें यह है कि चाहे फल आपके जीवन में रिजल्ट तुरंत आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में इसका इनाम रखा है आपके लिए। आप यदि देखें कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं करते जा रहा हूँ और कोई कुछ नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप उसकी ईमानदारी से कर रहे हो, उसको विश्वास के साथ कर रहे हो, उसको समझ के साथ कर रहे हो, तो परमेश्वर के राज्य में आपके लिए वो इनाम, वो रिवॉर्ड आपके लिए रख दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और हम देखते हैं कुलुस्सियों 3 उसका 23 और 24, और हम इन वचन से समझेंगे कि जो कुछ भी करो मन लगाकर प्रभु के लिए करो, क्योंकि तुम मसीह प्रभु की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, आमीन, जैसे कि पहले बताया कि इस दुनिया
दुनिया में जो भी आप काम करते हो, जो भी आप खाते हो पीते हो, जो भी आप काम करते हो, वो सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है? परमेश्वर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप जो भी कुछ काम करते हो, घर का काम, बाहर का काम, दुकान का काम, बिजनेस, ईमानदारी से कुछ भी काम करते हो, जॉब करते हो, लेकिन उसमें क्या करना है आपको? उसमें क्या करना है? ये सोचना है ये जो मैं काम कर रहा हूँ मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया। किसके लिए कर रहा हूँ? ईमानदारी से परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमसे पढ़ते हैं ना कि जो कुछ भी करो मन लगाकर प्रभु के लिए करो, क्योंकि तुम मसीह प्रभु की सेवा कर रहे हो। आमीन। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहती हूँ। मत्ती 25 और उसका 14 से लेकर 30 तक हम देखते हैं, है ना? 14 से लेकर 30 तक। मैंने इसके बारे में पहले दृष्टांत मैंने आपको पहले बता दिया, याद है किसी को? मैंने टैलेंट के बारे में बताया था। हालेलुया। जीसस प्रभु सबकी महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन मिल गया आपको? मैंने इसके बारे में पहले से बताया था आपको। मैंने यहाँ पर ये बताया था कि मत्ती 25 और उसका 14 से लेकर 30 तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक स्वामी होता है जो अपने मजदूर को क्या देता है? तोड़े देता है। तो एक मालिक ने अपने 3 सेवकों को अलग अलग टैलेंट दिया, धन दिया। क्या दिया? तोड़े दिया। तो हम देखते हैं कि मालिक ने 3 अलग अलग लोगों को तोड़े दिया, धन दिया, टैलेंट दिया। उसमें से 2 सेवक थे, एक को 5 दिया था, एक को 2 दिया था, एक को 1 दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऊपर के जो 2 लोग थे, जिसको 5 तोड़ा दिया था, जिसको 2 दिया था, उन्होंने काम किया और उन्होंने अपने तोड़े को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, दुगना कर दिया, है ना? दुगना कर दिया। लेकिन जो लास्ट वाला था, जिसको 1 तोड़ा दिया था परमेश्वर ने, उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि जमीन में गाड़ दिया, उसने मिट्टी में गाड़ दिया। और क्या गाड़ के बढ़िया लेटा रहा। अरे अब हमें कुछ काम ही नहीं करना है। उसने बहाना निकालना शुरू किया। बहाना ये ना ये तो। लेकिन जो 2 थे, जैसे ही उनको तोड़ा मिला वैसे ही वो अपने काम पे लग गए। वो तोड़ा क्या है? वो तोड़ा आपका टैलेंट है, आपका छुपा हुआ एबिलिटी, आपके अंदर जो क्षमता है परमेश्वर ने देके रखा है। वो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको मल्टीप्लाई करना है, आपको उसको दुगना करना है, चौगुना करना है, 100 गुना करना है। जैसे कि आपने अभी गवाही सुना होगा। हाले आमीन। तो हम देखते हैं जो तीसरे वाला था, तीसरे वाले को उस मालिक ने डांटा, गुस्सा किया उसके ऊपर। तो हमें इस जो दृष्टांत है, इससे हमें ये सीख मिलता है कि परमेश्वर यह नहीं देखता कि आपके पास कितना है, वह देखता है कि आपके पास जो है उसका आपने उपयोग कैसे किया, उसका उपयोग आपने किया कि नहीं किया। परमेश्वर वो देखता है, वो नहीं देखता कि आपके पास है कि नहीं। आपके पास है, पर आपने उसका उपयोग कैसे किया। हालेलुया। आमीन। और हम मत्ती 24 और उसका 45 से लेकर 51 तक हम देखते हैं। हालेलुया। मत्ती 24 निकालेंगे और इसका हम ये वचन पढ़ेंगे। देखो, वचन पढ़ने से पहले
वचन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो एक जैसे समझ लो आप, जाओ रहा बार बार। देखो ये समझिए आप पहले। जैसे मान लो एक मालिक है, ठीक है, और वो मालिक पहले इंडिया में रहता था, और उस मालिक ने एक अपने सेवक को, उसके पास बहुत बड़ा फैक्ट्री था, उसके पास बहुत बड़ा घर था, मल्टी था उसके पास कारखाना था। तो पर उस मालिक को तो विदेश जाना था, विदेश गया, पर वो जाएगा तो अपना जो प्रॉपर्टी है, यहाँ का जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है, उसको कौन संभालेगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने सेवक को उसकी जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उसको लगा दिया। उस फैक्ट्री में और भी लोग थे, मजदूर लोग। तो उस मालिक ने उस सेवक को एक जिम्मेदारी दिया। जिम्मेदारी क्या दिया कि तुम मेरे लोगों को समय समय पर देखभाल करते रहना, काम करते रहना, खिलाते पिलाते रहना, इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ख्याल रखना। उस सेवक ने कहा हाँ मालिक मैं करूँगा। और ये सोचकर मालिक चला गया विदेश। लेकिन मालिक ने ये नहीं बताया उसको कि मैंने जगह जगह पर कैमरा लगा के रखा है, जगह जगह पर कैमरा लगा के रखा है। तो मालिक बैठा है विदेश में और वो पूरा ऑपरेट कर रहा है, और अपने सेवक को जो जिम्मेदारी दिया था, उस सेवक को देख रहा है वहाँ से कि अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो मैंने इसको काम करने के लिए बोला, ये ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए उसने क्या किया, जगह जगह पर कैमरा लगा के रखा, और वो काम कर रहा था, ठीक है। सेवा को जैसे उसने कहा वैसे ही कर रहा था, ईमानदारी से कर रहा था। और वो अचानक से आता है, उसको बताया नहीं, सेवा को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। उसने फ्लाइट टिकट किया और वो अचानक से आ गया, और उसने देखा मैंने अपने सेवक को जो काम दिया था वो वही कर रहा है, लोगों को खाना दे रहा है, ध्यान रख रहा है, मेरा जो फैक्ट्री है उसका ध्यान रख रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, मल्टी का ख्याल रख रहा है, सब कुछ बड़े अच्छी से। जैसे वो आता है उसने देखा बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा व्यवस्थित ढंग से सब कुछ करके रखा है, एक टस से मस नहीं हुआ सामान यहाँ से हुआ, बल्कि साफ सफाई में उसने ध्यान दिया, है ना। तो वो ये बताओ, जब वो मालिक आगे देखेगा तो वो खुश होगा कि दुख होगा, है? खुश होगा, खुश होगा। वो इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि अब इस बार पता है क्या करेगा। उस सेवक को वो मालिक चाबी, जो घर की चाबी होती है, जो उसके पास जो खत्ते होंगे, जो पैसे होंगे, जो खजाना होगा, उस खजाने का भी चाबी बिना सोचे समझे पूरे विश्वास के साथ उस सेवक को दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा, क्योंकि उसने उसके अंदर क्या देखी? ईमानदारी। उसके अंदर क्या देखा? विश्वास, भरोसा, ईमानदारी, सच्चाई, ये देखा उसके अंदर। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था कि मालिक आएगा तो मुझे इस घर का मालिक ही बना देगा। उसने सोचा था क्या? लेकिन मालिक आता है, उसको देखता है, उसने पूरा देखा होगा ना कैमरे से, ये तो बढ़िया ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। तो जब मालिक आया तो उसको अपने घर की जो जिम्मेदारी है, पूरा अधिकार, जो चाबी है, सारा अधिकार उसको दे दिया। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो सेवक आप लोग हैं। वो सेवक कौन हो? आप लोग हैं। वो आप लोग हैं वो सेवक। जब आप अपना काम प्रभु के लिए और आप अपना काम अपने काम के लिए जो काम करते हो, उसमें ईमानदार रहोगे, उसमें विश्वास योग्य रहोगे, अपने मालिक के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार रहोगे, तो जो सबका बॉस बैठा है ऊपर, वो क्या करेगा?
एकदम से आएगा, वो कहेगा, अरे ये तो मेरा अच्छा सेवक है, ये तो मेरा विश्वास योग्य सेवक है। परमेश्वर आपको इस धरती का पूरा अधिकार आपको दे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ यदि वो सेवक, वो गया विदेश, उस सेवक को दे दिया, वो सेवक क्या करे, बढ़िया टांग में टांग उठा के दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, घर में पार्टी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, गंदगी फैलाया है। लेकिन वो वहां से देख रहा है ना, सब कुछ देख रहा है कैमरे से। तो जब उसका मालिक एकदम से आएगा तो खुश होगा कि फिर दुखी होगा? गुस्सा आएगा कि हाँ खुश होगा? गुस्सा आएगा, वो क्या करेगा, उसको कॉलर पकड़ के निकाल के बांध फेंक देगा, उसको जेल में डाल देगा, उसको सजा दे देगा, क्योंकि उसने उसका चीजों का नुकसान किया। इसी तरीके से हमको भी एक अच्छा विश्वास योग्य सेवक बनना है, और हमारा जो मालिक है वो बैठा है ऊपर, उसकी कैमरा वाला आंख है ना, सब जगह लगा है, वो सब जगह से देखता है हमें। हालेलुया। तो हमें ईमानदार रहना अपने काम के प्रति। इसलिए हम इससे क्या सीखते हैं? हम इस स्टोरी से सीखते हैं कि यदि आप चुपचाप काम कर रहे हो तो भी परमेश्वर आपको देखता है और उसका रिवॉर्ड आपको देता है, इनाम आपको देता है। आमीन, हालेलुया। ये आपको ये समझ में आया? हालेलुया। बस मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ, उसको जरूर आपको सुनना है, ठीक है? उसको आपको समझना है इन चीज़ों से। देखो, मैं आपको एक गवाही बताना चाह रही हूँ कि देखो, एक परमेश्वर के भवन में एक लड़की थी, ठीक है? और वो लड़की ना क्या करती थी, भवन में आती थी, सबसे पहले आती थी वो, कोई आए चाहे ना आए, लेकिन वो झाड़ू लगाती थी, पूरा क्लीन करती थी, वो पूरा चेयर वेयर लगाती थी। उसने खुद से निर्णय लिया कि मैं जाऊंगी परमेश्वर के भवन में, सबसे पहले जाऊंगी और मैं प्रभु के लिए करूंगी। कोई भी काम आप करते हो, आप प्रभु के लिए करते हो, परमेश्वर उसमें आशीष देता है। तो वो जो लड़की है ना, कुर्सियां लगा रही थी, क्लीन कर रही थी, साफ सुथरा ये सब कुछ कर रही थी, और वो मंच में नहीं थी, मंच में नहीं काम कर रही थी, बाहर कोने इधर कोई उसको कोई देख नहीं रहा था, वो पर अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, पूरे विश्वास के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ। एक दिन क्या हुआ, उस आराधनालय में, उस भवन में एक फैमिली परिवार आया, और उसने उस लड़की को देखा, नोटिस किया कि ये सारा काम ईमानदारी से कर रही है, सब कुछ कर रही है। उसकी बेटी ने, उसको पता है, उसकी ईमानदारी को देखकर, उसके लगन को देखकर उसको आराधना की टीम में शामिल कर लिया, और वो मंच में आराधना करती है। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करती, महिमा करती है। हालेलुया। इसलिए आप यदि यहाँ पर भी काम करते हो तो उसमें छोटा नहीं समझना है। प्रभु आपको उसमें भी देखता है, कौन ईमानदार से करता है, प्रभु आपको उसमें भी आगे बढ़ाता है। हालेलुया। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं जब बेंगलोर में गई थी, और वहाँ पर जो सिस्टर है, उनके यहाँ पर एक सिस्टर पास्टर नूतन जी हैं, और उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे तीनों छोटे हैं, एक बड़ी है, दो छोटे हैं, और वो तीनों अभी जो 40 दिन का जो फास्टिंग हुआ था, उपवास हुआ था, उसी उपवास के दिन में उन बच्चों के, और जो पास्टर, जो वहाँ पे जो पास्टर बेंजामिन है, तो उनके खुद के भी जो बच्चे हैं, वो भी जितने वहाँ पर बच्चे थे, वो सभी उसी दौरान एनुअल एग्जाम चल रहा था, फाइनल पेपर चल रहा था, एग्जाम चल रहा था। अभी बताओ, दोपहर से लेके पूरी रात तक आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, सब कुछ हो रही है। उन बच्चों का नहीं लगता वो होगा कि मुझे तैयारी करना चाहिए, मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा पढ़ाई? वो ऐसे सोच सकते थे ना, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया उन्होंने? वो लगातार 40 दिन तक प्रभु की महिमा करते रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे। वहां पर कॉपी किताब लेके आते थे वो लोग, और जैसे समय मिलता था तुरंत पढ़ने लगते थे।
शरीर टूट जाता था उनका। छोटे छोटे बच्चे शरीर टूट, वो लोग सब डांस भी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शरीर टूट रहा, पूरी थकावट हो गई है, वो अपना मुंह लटका के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रभु के पास भवन में आना सबसे पहला प्राथमिकता समझा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उस दौरान जब मैं थी वहां पे और मैंने उनका जो गवाही सुना, उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि सबसे पहले मेरे लिए प्रभु है, सबसे पहले मेरे लिए प्रभु है। और उनका रिजल्ट टॉप 10 में आया, उनका तीनों का 90 से ऊपर परसेंटेज आए। उनको किसी ने मैसेज भी किया, उनके दोस्त लोगों ने, क्या तुम जब देखो प्रार्थना करती रहती हो, कहाँ जाती रहती हो, जब देखो प्रभु के भवन में चली जाती हो, तुम पढ़ती लिखती नहीं हो क्या? उसने कहा मेरे साथ जो है वो मुझे, उसका प्यार मुझे खींचता है और वही मुझे सामर्थ्य देता है पढ़ाई करने में, वही हमको बुद्धि देता है। और उस लड़की का वो उन लोगों से सबसे ज्यादा नंबर आए। हालेलुया। तो परमेश्वर, जब हम प्रभु को आगे रखते हैं, परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखता है, आपकी लगन को देखता है, आपके हार्ड वर्किंग को देखता है और परमेश्वर उसमें आशीष देता है। हालेलुया, आमीन। तो इसी तरीके से हमको सीखना है आत्मा से। ठीक है, क्या क्या सीखना है? सबसे पहले हर किसी को क्या करना है? एक सच्चा परिश्रम करना है, एक सच्चा हार्डवर्क करना है। जो आप काम कर रहे हो, जो परिश्रम कर रहे हो, वो आपकी क्या होनी चाहिए? ईमानदारी होनी, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, तब आशीष मिलती है। सच्चाई में होना चाहिए। जो आप ईमानदारी से करोगे उस काम में परमेश्वर की नजर में वो काम सबसे बड़ा है। यदि आप उसमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी प्रभु देखता है। दूसरा है, कभी ये मत सोचना है कि मेरा काम छोटा है, इसमें मुझे काम छोटा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लोग टोकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर की नजर में कोई बड़ा छोटा नहीं है। प्रभु सब में एक बड़ा आशीष देता है। हालेलुया। और हर काम में आपको क्या करना है? प्रेम डालना है और उसमें विश्वास डालना है। हालेलुया। क्योंकि हम इब्रानियों 6:10 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अन्याय नहीं करता कि वह तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। तो आप जो भी कुछ करते हो परमेश्वर की नज़र में है और प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप जब हार्ड वर्किंग करते हो, परिश्रम करते हो, उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखते हो, तो प्रभु अपना प्रेम उंडेलता है आपके ऊपर। हालेलुया। आपको समझ में आया ये चीज़ें? तो कुछ चीज़ें हैं, 6 चीज़ें, उन चीज़ों को आपको करना है डेली। ठीक है, ताकि आपके कामों में आशीष आए। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसमें मल्टीप्लाई हुए, आशीष हुए। तो सबसे पहला है कि हर दिन आपको जो आपका काम है, काम शुरू करने से पहले आपको प्रार्थना करना है और उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। ठीक है, समर्पित करना है। दूसरा, छोटे छोटे काम जो आप करते हो, आप जो अपने जीवन में छोटे छोटे काम करते हो, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटा काम है, कोई नहीं देखता होगा। नहीं, लेकिन आप छोटे छोटे काम में ईमानदार रहना है, सच्चाई रहना है उसमें। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो किसी की, लेकिन आपको उस काम को समझ के करना है, उसको समझना है। क्योंकि हमने बताया ना पहले कि वो समझ की आत्मा परमेश्वर देता है। अभी जो मैंने बताया वचन में, उस वचन को क्लेम करके प्रार्थना करना है। प्रभु आपको समझ की आत्मा देगा, उसको कैसे करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें करना है। ओके, अगला जो चौथा ये है कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका मोटिव, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, और जो आपका टैलेंट, जो स्किल है, आपने किस तरीके से पाया है इन चीज़ों को। तो आपको यहाँ पे जो बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, आपको दूसरों को भी प्रेरणा देना है, दूसरों को भी सिखाना है, अपने तक नहीं रखना है। आपको दूसरों को भी सिखाना है ये चीज़ें कि आपको ये चीज़ करनी है। और आज जो आपने यहाँ पर सुना है और जो सीखा है कि काम क्या है,
काम कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर दुनिया के काम को, आप जो काम कर रहे हो उस काम के द्वारा अपने आप को रिवील करता है, ठीक है, अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। आशीषों में, भलाई में, संतुष्टि में वही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें दूसरों को भी सिखानी है, बतानी है, ठीक है। दूसरा, जब आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मेरे ऊपर आप अनुग्रह कीजिए, मेरे ऊपर आप आशीर्वाद दीजिए। जब मैं अपने काम से कुछ काम करूं तो प्रभु मेरे हाथ में आशीर्वाद दीजिए, मेरे काम में आशीर्वाद दीजिए। हालेलुया। मेरे दुकान में आशीर्वाद दीजिए, मेरे बिजनेस में आशीर्वाद दीजिए। आप जो भी फैक्ट्री कर रहे हो उसमें आशीर्वाद दीजिए, आप जो खेत में काम कर रहे हो उसमें आशीर्वाद दीजिए। आपको ये बोलना है, ठीक है। अगला है कि खाली बातें बक 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 नहीं करना है, बक 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 नहीं करना है। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है, हम ये कर लेंगे, हमारे पास ये है वो है। देखो, आप बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बात कम लेकिन काम में ज़्यादा फोकस करना है, परिश्रम में ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो। और आपको ये करना है कि मैं बकवास नहीं करूँगा, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगा, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा। बड़ाई परमेश्वर खुद ब खुद, आपकी बड़ाई प्रभु खुद ब खुद दुनिया के सामने लेके आएगा। हालेलुया। आपको अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी है। पता कुछ लोगों की बहुत तारीफ, पता कुछ लोगों की आदत होती है, पता क्या, मैं तो इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो 2 गाड़ी है, मेरे पास ये है, मैं तो विदेश टूर घूम के आया हूँ। देखा है मैंने ऐसे। उनके पास यदि बैठ जाओ ना, बैठ के तो वो सुबह से लेके शाम तक कभी तारीफ बताते रहेंगे, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। तो आपको ये बकवास बातें सुननी नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना है, लेकिन कुछ करके दिखाना है। आमीन, ठीक है। और अपनी तारीफ नहीं करना है किसी के सामने। प्रभु आपको उस काबिल बनाएगा, प्रभु आपको उसके योग्य बनाएगा जब आप प्रभु के वचनों पर चलोगे। जो मैंने आप बताई है आज, वो प्रभु की आज्ञाएं हैं जो मैंने बताई है। वो बोला ना कि जो मेरे आज्ञाओं में चलेगा मैं उसके संग रहूंगा। तो जो मैंने आज बताया है उस पर यदि आप चलते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और दुनिया के सामने आपके नाम को भी रोशन करेगा। हालेलुया, आमीन, ठीक है। तो ये जो मैंने 6, 7, 8, 9 जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया है, उस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके पेपर में, आपकी तैयारी में ये काम आएगा। ओके, अभी समझ में आया, ठीक है। अब देखना, यदि आप इसको फॉलो करोगे ना, देखना कुछ महीने के बाद आपके जीवन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आएगा और गवाही दोगे यहाँ पर यीशु के नाम की, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है, वही करता है, वही आशीष देता है। हालेलुया। ये आ गया है समझ में